नमस्कार, मैं हूं नारायण शरण द्विवेदी। जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। सवाल ये है कि धर्म किस तरीके से किस तरफ जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक न एक बाबा का हर साल नाम आ जाता है सामने, हर साल उस पर डिस्कशन होता है, मीडिया अलग तरीके से अलग नज़रों से एक मसाला की स्थिति बनती है, तो वहीं जनता इस बात को लेकर के चिंता में रहती है कि देखिए धर्म के आड़ में कितना पाखंड और कितना त्रासदी की स्थिति बना दी गई है। संभालने वाला कौन है? शंकराचार्य कौन से, कितने? क्योंकि 4 शंकराचार्य हैं। किनको जिम्मेदारी दी जाए? क्या राजनीति को दे दी जाए? राजनीति अगर नहीं मानेगी तो फिर समाज में कौन है, कौन नेता है, कौन प्रतिनिधित्व हिंदुओं का करता है? तो सवाल तो 4-6 हैं। पर सबसे पहली बात यह है कि इस फेरिस्त में जैसे आसाराम, रामपाल, हजारों फेरिस्त आप देख लीजिए, गिन लीजिए, गूगल कर लीजिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में हमने संन्यास किसे कहा है, इस बात को समझ लेने और परख लेने की जरूरत है। दरअसल भारत ने एक छोटे से झुंड को, जिनको ब्राह्मण कहा गया, भिखारियों का झुंड था, उनको अलग कर दिया था। भारत ने ऐसा किया था, एक्सपेरिमेंट बहुत ही यूनिक था। उनको कह दिया गया था जाओ भिक्षाटन करो और आप ज्ञान अर्जन करो, आपका कोई काम नहीं है, आप सिर्फ खाना जहां मांग लोगे वहां आपको मिल जाएगा और आप केवल ज्ञान और परमात्मा की खोज करो। और ये हुआ, और इतना तगड़ा हुआ कि यूरोप में पूरी पांडुलिपियां मिला करके 50,000 नहीं पूरी हो रही हैं पूरे यूरोप की सभ्यता में, और भारत में, अकेले भारत में 50 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियों का मतलब होता है कि रिटन हिस्ट्री, जो डॉक्यूमेंट या जो किताबें लिखी गई हैं हमारे पूर्वजों द्वारा, जो पुरानी है। इस तरीके से आप समझिए कि एक छोटा सा झुंड जो संन्यास्त हुआ था, तो संन्यास क्या है, इस चीज को थोड़ा सा आपको समझाने बताने की कोशिश है कि कितनी ताकतवर चीज है जो भारत ने दी थी। संन्यास भोगवाद नहीं है, त्याग है। इसलिए उपनिषद का ऋषि कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो त्यागेगा वही भोगने का अधिकारी है। यानी कि 2-4 बातें हैं। जो त्यागेगा का मतलब क्या है? जो जितना त्यागेगा उतना ही वो महत्वपूर्ण अर्जित करेगा। मतलब ईश्वर के संबंध में बात है कि आप त्यागोगे, आप पढ़ाई कर रहे हो, त्यागो, उतना ही उच्च पोस्ट मिलेगी आपको। आप अगर संन्यास्त हो रहे हो, त्यागो, आपको उतना ही उपलब्ध होगे परमात्मा के लिए। इसलिए त्याग की भाव कुछ इस तरीके से शुरू हुआ, जहां एक झोपड़ी, चूती हुई झोपड़ी पर एक ऋषि बैठा है और फटी हुई धोती पहने, कांच लगाए हुए, चूती हुई झोपड़ी के नीचे कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब क्या है? पर लेकिन आज मर्सिडीज में बैठा बाबा कह रहा है कि आई लव यू, गर्ल को मैसेज कर रहा है। समस्याएं हैं। समस्याएं कैसे? क्योंकि देखिए 2-4 बातें बहुत क्लियर कट समझ लेनी चाहिए कि सन्यास के मायने क्या है। सन्यास बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को समझ लीजिए कि जब व्यक्ति को चारों तरफ मृत्यु दिखने लग जाए, जब व्यक्ति को यह दिखने लग जाए कि जीवन तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ मरा हुआ है, समय जब छोटा हो जाए, जब समय छोटा लगने लग जाए, जीवन बड़ा लगने लग जाए, ऐसा लगने लग जाए कि यार ये जीवन खत्म हुआ, ये अभी पैदा हुए, अभी वृद्ध हुए जा रहे हैं, ये कैसे हुआ? बुद्ध की कहानी याद है ना? ठीक उसी तरीके से, क्योंकि मृत्यु की आग जब लग जाए कि मौत क्या है, तो फिर आपको मर्सिडीज लेना है। जब मृत्यु का ही ये हो जाए कि नहीं सब कुछ नासवान है, इस कंक्लूजन पे जब आप पहुंचते हो और आप नासवान से हट करके कुछ चैतन्य की तरफ जाते हो। चैतन्यानंद तो रखा लेना आसान है ना, पर जब चैतन्य यानी उस ब्रह्म की तरफ जब आप जाते हो, तो उस परमात्मा की खोज, अब इसे ऐसे समझिए जैसे आग है। आग के बारे में डिस्कशन बहुत होता है। अगर किसी व्यक्ति को आग के बारे में पढ़ा दिया जाए कि 1000 टच ना कराया जाए, अगर आग के बारे में केवल पढ़ा दिया जाए कि नहीं आग ये होती है, वो होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो 2 संभावनाएं हैं। एक, वो व्यक्ति आग को रट लेगा और दूसरे को बताने लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि आग को जानने की जिज्ञासा पैदा होगी, यानी कि आग मैं जलाऊंगा, किसी कीमत पर टच करूंगा, इसके बाद मुझे जब बोध होगा तब मैं आग को समझाऊंगा या मुझे बोध ही हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हाथ अगर किसी व्यक्ति का आग में डाल दो तो उसे बताने समझाने की जरूरत नहीं, उसे वेद पढ़ाने की जरूरत नहीं। तो संन्यास्त हमारे लिए, सन्यासी हो जाने के लिए कोई ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, उसके लिए भक्ति मार्ग है। आप कोई भक्तिवान पुरुष है, वो हो सकता है आपकी फिलॉसफी को एक्सप्लेन ना कर पाए, पर लेकिन उसने ब्रह्म को चखा है। सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौजूदा दौर में ऐसे सन्यासी कहां पाएंगे हम, जो पूरी तरीके से त्याग की स्थिति बनी हो
कुछ नहीं चाहिए उसे, उसके पास केवल ब्रह्म है, ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म की एक लालसा है। ब्रह्म पा लेने के बाद तो उपनिषद का ऋषि तो यही कहता है ना कि मैं सन्यासी थोड़ी नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि सिस्टम क्या कहता है। क्योंकि देखिए, भविष्य हमारा जो सन्यास का है या जो हिंदू धर्म में लीडरशिप का है वो किस तरीके का है। क्योंकि देखिए, ईसाईयत में आप देख लीजिए, पोप है, एक पूरे विश्व को चलाने वाली संस्था है। एक इंस्टीट्यूशन में एक व्यक्ति खड़ा होता है और कह देता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है। बौद्ध धर्म में लामा है, उनका चुनाव होता है और भव्य तरीके से उसी का अनुपालन होता है जो बात कहते हैं। पर लेकिन शंकराचार्य की स्थिति कैसी बन गई, कैसे बना दी गई। शंकराचार्य, जो शंकराचार्य हमारे हुए हैं आदि शंकराचार्य, उनके बाद भगवान शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। पर उसके बाद की स्थिति क्या बनी? उसके बाद की स्थिति ये है कि मतभेद है, किसी बात को लेकर के कोई कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं जा सकता है, राजनीति हावी है। कोई आरोप नहीं है, ये बहुत सारे विद्वानों का इसमें तर्क भी है कि कोई मठ किसी पार्टी की तरफ बोल रहा है, कोई मठ किसी पार्टी की तरफ खड़ा हुआ है, कोई किसी एजेंडा को लिए के आगे बढ़ रहा है, कोई मतलब सवाल ये है कि अगर धर्म आपके लिए प्रधान है, धर्म आपके लिए सर्वोपरि है, तो फिर जाति व्यवस्था का क्या करोगे आप? क्योंकि बात समझिएगा, क्योंकि अगर आप शंकराचार्य का चुनाव, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए, 3 हमारे पास जल सेना, थल सेना, वायु सेना, 3 हमारे पास कमांडेंट, 3 स्थितियां थी मिलिट्री की। अब उसमें क्या किया गया कि एक सेंट्रल सीडीएस नियुक्त कर दिया गया कि हमारे मतभेद की स्थिति ना बने हमारे बीच। ऐसे ही स्थिति में शंकराचार्य का क्या कि एक सेंट्रलाइज्ड एक बॉडी हो, एक व्यक्ति हो जो हिंदू धर्म की सारी कुरीतियों को, सारी अच्छाइयों को वो एक्सप्लोर करे, वो बोले कि नहीं मैं इस तरीके से चीजें चाहता हूं और ये है, और उसका अनुशासन हो और उसके चुनाव की एक पद्धति हो, डेमोक्रेटिक पद्धति। क्योंकि देखिए, चुनाव ये नहीं है कि एक व्यक्ति बन गया वो आजीवन पर्यंत बना रहेगा और उसकी योग्यता पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो इस योग्यता के बावत ये कहा जाए कि जो सबसे योग्य व्यक्ति हो धर्म को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, उसका परीक्षण हो, उसका टेस्ट कराया जाए। ये पूरे भारत में एक डिबेट डिस्कशन हो, उसके बाद एक फाइनल जो सबसे विद्वान आदमी जो लगे और एक जूरी, एक प्रोफेसर से इंटेलेक्चुअल की जूरी बैठे और उस चीज़ का निर्णय करे कि मामला कौन से पद के लिए कौन सा व्यक्ति, शंकराचार्य बनने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है। और ये काफ़ी गहन इसमें होना चाहिए और 5 से 10 साल का इसमें अवधि होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, शंकराचार्य बना देना ये मामूली बात नहीं, आप समझिए। क्योंकि हिंदू धर्म में आज आप शंकराचार्य बनते ही आपके पास 4-6 सवाल आ जाएंगे तुरंत कि आप अगर शंकराचार्य हो तो आप ये बताओ कि राजनीति में आप अपना ओपिनियन दोगे क्या। क्योंकि देखिए, धर्मदंड भारत में हमेशा से ऊपर था राजनीति के। धर्मदंड का मतलब है कि कोई आसुरी शक्ति ना बैठ जाए, जैसे रावण है, रावण के ऊपर धर्मदंड नहीं था और स्थितियां कैसे बनी वो सबको पता है। तो आसुरी शक्ति राजनीति में ना, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा, जो नुकसान होगा वो अगर राजनीति जितना बड़ा नुकसान कर सकती है, अगर वो धार्मिक राजनीति हो। धर्म का मतलब है कि एक व्यवस्थित ऐसी व्यवस्था लगाना जिसमें मनुष्य का ही नहीं, लोगों का ही नहीं, चींटी मटा और यहां तक कि छोटे छोटे पशु पक्षियों तक का कल्याण निहित हो। ये नहीं है कि जाओ खोद डालो, उखाड़ लो, काट डालो, काट करके बेच लो। ये सब हो रहा है ना कि मतलब फला इतने पेड़ कट गए, इतने। किस तरीके का हमें एजेंडा चाहिए? क्योंकि फिर उस शंकराचार्य के, हमारे शंकराचार्य के जो अगर नियुक्त हुए, ऐसा कुछ हुआ तो उनके पास कई स्थितियां ये होंगी कि उनको बताना पड़ेगा कि भविष्य में हम पूंजीवाद की तरफ जाएंगे, मार्क्सवाद की तरफ जाएंगे, या हम अपने राम राज्य की तरफ जाएंगे। फिर राम राज्य का मतलब क्या है वो उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। इसी तरीके से जातिवाद पर बताना पड़ेगा कि जातिवाद को देखिए, अगर हमारे शंकराचार्य अगर विज्ञान को भी, क्वांटम फिजिक्स को, एआई को उतना ही जानते हैं जितना धर्म को जानते हैं, वेदों को जानते हैं, तो वो एक कंक्लूजन पर ऐसे पहुंच पाएंगे, वो बता पाएंगे जिससे पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू रहते हैं वो मानेंगे, समझेंगे उस चीज को, इंटेलेक्ट तरीके से वो जानेंगे। जाति व्यवस्था पर आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से मूल जाति को ना नष्ट करके भविष्य में कैसी स्थिति बनाई जाए, या मूल जाति को नष्ट कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति, खान पान, हमारे यहाँ पिज्जा चल रहा है, घुसा जा रहा है, पहनावा गायब हो गया है, हम अपनी जड़ों से कट गए हैं,
हम विकास के किस रास्ते पर जा रहे हैं, ये कौन बताएगा? हमारे अपने ही शंकराचार्य बताएंगे। आर्थिक दृष्टि उन्हीं को रखना पड़ेगा कि भविष्य अगर राम राज्य का है तो राम राज्य के मायने क्या है? क्या वो राम राज्य जहां भाई भाई को काटे डाल रहा है, जहां परिवार में झड़प है, जहां लोग दुखी हैं, पति पत्नी को काटे डाल रहा, क्या ये राम राज्य की स्थिति बननी चाहिए जहां पूंजीवाद घर भर में घुस गया है और एक स्टेटस में, एक फोन में अगर कोई बंदा लगा रहा है कि मैंने फलानी चीज ली है तो दूसरा लेने भागा जा रहा है कर्ज से ही सही? ऐसी स्थिति का राम राज्य है या फिर वो राम राज्य की बात कर रहे हैं हम जहां पूरा चक्रवर्ती साम्राज्य भरत ने अपने बड़े भाई को सौंपने चले गए कि भैया ये आप रखिए, ऐसा करिए कि मुझे नहीं चाहिए ये। तो ऐसी स्थिति, तो ये एक्सप्लेन करना होगा शंकराचार्य को, और वहीं से स्थितियां ऐसी बनेगी जहां भारत में इस जो धर्म के दुरुपयोग की स्थिति बनी है उसको रोका जा सकेगा, उसको नियंत्रित किया जा सकेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।